गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने बात की थी कि हम अभी भारतीय परिभाषाओं पर बात कर चुके हैं। कुछ भारतीय विद्वानों ने जो शिक्षा के बारे में कहा है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम कुछ पाश्चात्य विद्वान, उनकी परिभाषाएं यानी उन्होंने जो शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पाश्चात्य परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहले हम सुकरात एक यूनानी दार्शनिक थे, आपको पता होगा। जिस सुकरात का कहना है शिक्षा का अर्थ सार्वभौम वैध विचारों को बाहर लाना अर्थात प्रकाश में लाना है, जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य हैं। सुकरात का कहना है कि ऐसे वैध विचार को प्रकाश में लाना यानी बाहर लाना जो कि सार्वभौम वैध है, यानी कि सार्वभौमिकता है उनमें, यानी संपूर्ण विश्व के लिए वो वैध है। ऐसे विचारों को बाहर लाना अर्थात प्रकाश में लाना जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य है, यानी इनका कहना है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ ना कुछ विचार होते हैं। और वो विचार कैसे हैं? वे सार्वभौमिक विचार हैं, वैध विचार हैं, यानी लीगल विचार हैं, यूनिवर्सल थॉट्स हैं, जिनको कि हमें बाहर लाना है। तो सुकरात का कहना है कि मनुष्य के अंदर ऐसे अदृश्य यूनिवर्सल लीगल थॉट्स को बाहर लाना ही शिक्षा है। और ये विचार ऐसा नहीं कि कुछ विद्वानों के मन में हो, ये प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान होते हैं। दूसरी परिभाषा हम प्लेटो की बात करेंगे। प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर व आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन याद होगी, जिसमें उन्होंने भी कहा था कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, यानी शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर व आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। यहाँ पे एक योग्य की शब्द पर ध्यान देना है हमें। योग्य हैं यानी प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के योग्य है और उसको वो पूर्णता ही प्रदान करना शिक्षा है। उसके शरीर को और आत्मा को वो जो कंप्लीटेंस है, जो पूर्णता है, संपूर्णता है, वो प्रदान करना शिक्षा कहलाती है, जिसके कि वे योग्य हैं। योग्य शब्द यहाँ पे ध्यान देने लायक है, क्योंकि योग्य का यहाँ पे अर्थ है कि वो पहले से उसके अंदर विद्यमान है, यानी कि पहले से डिसाइडेड है कि वो क्या बनेगा या उसके अंदर कौन सी क्षमता है। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, यानी जो कुछ भी अंदर पहले से निहित है उसको बस हमें बाहर लाना है। लगभग वैसा ही कुछ प्लेटो भी कह रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य के शरीर व आत्मा के बारे में कह रहे हैं, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने उसको सिर्फ अंतर्निहित पूर्णता के रूप में अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त किया है। यहाँ पे प्लेटो ने उसको शरीर और आत्मा के बारे में क्लियर कर दिया है कि वे सिर्फ शरीर और आत्मा की बात कर रहे हैं। तो शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना ही शिक्षा है, जिसका कि मनुष्य योग्य है, ऐसा प्लेटो का कहना है। ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य के शरीर व आत्मा को पूर्णता प्रदान करे, वही शिक्षा है प्लेटो के अनुसार। अगली डेफिनेशन हम अरस्तु पे आते हैं। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। अरस्तु यथार्थवादी थे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों की बात करते हैं अरस्तु। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यानी फिजिकल हेल्थ, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, और मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी प्रक्रिया, ऐसी चीज़ें, ऐसी शिक्षा प्रणाली जो हमारा शारीरिक विकास करे और हमारा मानसिक विकास करे, उसको हम शिक्षा की संज्ञा देते हैं, ऐसा अरस्तु का कहना है। एक अगले हमारे पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री है, दार्शनिक है, हर्बर्ट स्पेंसर। इनके अनुसार ये क्या कहते हैं? शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का
बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। आपको रविंद्रनाथ टैगोर की डेफिनेशन याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था शिक्षा को जीवन को बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना। लगभग सेम वही डेफिनेशन है कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ ज्ञान के अलावा बाहरी जीवन से मनुष्य का परिस्थितियों से संपर्क स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। वही चीज़ लगभग हर्बर्ट स्पेंसर ने कही है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों, यानी बालक की जो भी या मनुष्य की जो भी शक्तियां हैं, जो भी उसकी क्षमताएं हैं, उनका बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना, उनसे एडजस्ट करना। यानी हम अपने आप में तो पूर्ण है, लेकिन हम तब तक इनकम्प्लीट हैं, हम तब तक संपूर्ण नहीं है जब तक कि हम उस शक्तियों का, अपने आप का, अपने स्व का बाहरी जीवन से समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं। यानी एडजस्ट करना, अपने जीवन व्यतीत करना। जीवन तो एक साधारण सा जानवर भी व्यतीत करता है, खाता है, पीता है, मस्त रहता है, लेकिन एक मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करना, यही चुनौती है हमारे सबके लिए। और इसी के लिए मनुष्य सभ्यता, पूरी मनुष्यता इसके लिए प्रयासरत है कि कैसे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। उसके बारे में हमारा दार्शनिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग। तो ऐसे में ये शिक्षा शास्त्री का कहना है, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यानी शिक्षा वही है जो हमारा बाहरी जीवन के साथ समन्वय स्थापित कर सके। हम अपने आप से तो, हम अपने घर में तो हमारी अपनी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर हम बाहरी पड़ोसी से हमारी लड़ाई होती है, उसके साथ हम जब भी निकलते हैं, मुलाकात करते हैं, हमारी बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये बेहतर, ये अच्छा परिचायक नहीं है, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। बेहतर तभी होगा जब हम अपने अपने विचारों को तो प्राथमिकता दें, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन लड़े झगड़े ना। कुल मिलाकर समन्वय इसी को कहते हैं कि हम अपनी बात भी रखें, लेकिन हमारे अंदर इस तरह की भावना ना आए कि हम दूसरे का बिल्कुल बाइकाट कर दें, हम दूसरे को बिल्कुल अनदेखा कर दें, उससे बातचीत करना छोड़ दें। अपने विचारों को व्यक्त करना सही है, विचारों की अभिव्यक्ति सही है, संविधान भी इसकी इजाज़त देता है, लेकिन वहीं तक जहाँ तक दूसरे को कष्ट ना हो। और दूसरी चीज़ है कि जैसे हमारे विचार वैसे दूसरे के विचार। तो कुल मिलाकर के अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो उनका कहना है शिक्षा का अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। जब हम अपने विचारों को, अपनी शक्तियों को बाहरी जीवन के साथ समन्वय यानी एडजस्ट करना सीख जाते हैं, तभी वास्तव में हम शिक्षित कहलाते हैं। अब हम अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। अगली डेफिनेशन है जॉन डीवी की, ठीक है। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करें। जॉन डीवी प्रयोजनवादी थे, यानी किसी भी तरह से मनुष्य का अपना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, उसका जीवन सुखमय होना चाहिए, ऐसा हो मनुष्य। तो जॉन डीवी ने क्या कहा, जॉन डीवी ने कहा शिक्षा, यानी उन्होंने किसी एक दो योग्यताओं पर आधारित नहीं की अपनी परिभाषा को, उन्होंने कहा कि व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें, यानी हर वो योग्यता जो उसे पर्यावरण पर नियंत्रण रखने में सहायता करती है और अपनी इच्छाओं को, अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य या शक्ति प्रदान करती है, उसको हम शिक्षा कहते हैं। यानी शिक्षा क्या है जॉन डीवी के अनुसार, कि उन सारी योग्यताओं का, मानो कि मनुष्य की या बालक की उन सारी योग्यताओं का विकास, यानी छात्र की उन सारी योग्यताओं का विकास जो उसमें अपने आसपास के पर्यावरण, यानी पर्यावरण में तो सब कुछ आ जाता है, उसके चारों ओर का आवरण पर नियंत्रण रखने, यानी उसको अपने अनुसार चलाने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। एक तरह से स्वार्थवादी डेफिनेशन सी प्रतीत होती होगी आपको थोड़ा सा, कि इसमें मनुष्य की बात करी गई है कि वो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण करे और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करे। ऐसी जो भी ऐसा करता है वही शिक्षा, वास्तविक शिक्षा कहलाती है। अब हम अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं जिसमें फ्रॉबेल आते हैं। फ्रॉबेल ने क्या कहा, फ्रॉबेल ने कहा शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर को प्रकट होती हैं।
वही चीज़ लगभग लगभग जो स्वामी विवेकानंद ने कही कि कही वही लगभग फ्रॉबेल ने कही है। शिक्षा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। यानी बालक की जो अंतर्निहित जो प्रकृति प्रदत्त शक्तियाँ हैं, जो प्रकृति या गॉड ने उसे, भगवान ने उसे जो कुछ दिया है, जो कुछ नवाजा है, उसको बाहर की ओर प्रकट करना। बाहर की ओर प्रकट करने का मतलब वो उसके अंदर है, छिपा हुआ है, वो लोग उसे नहीं जानते या वो स्वयं उस चीज़ को नहीं जानता। ऐसे में शिक्षक का कार्य होता है कि बालक को उससे उसकी शक्ति का आभास कराए, उसको बाहर की ओर प्रकट करे, उसको निखारे। हमारे अंदर बहुत कुछ है, हम नहीं जानते, लेकिन दूसरे को वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ऐसे में शिक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है, और शिक्षक का कार्य मार्गदर्शन करना ही है, उसे कुछ अपनी तरफ से नहीं डालना है बालक के अंदर। तो शिक्षा वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। तो शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक की उन जन्मजात प्राकृतिक शक्तियों को पहचाने और उनके विकास के लिए एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल तैयार करे जिसमें वो उसकी जन्मजात शक्तियाँ अच्छी तरीके से विकसित हो सकें, ऐसा फ्रॉबेल का कहना है। नेक्स्ट हम आते हैं पेस्टोलॉजी की ओर। पेस्टोलॉजी भी एक शिक्षा शास्त्री रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यानी शिक्षा क्या है कि मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उनका स्वाभाविक विकास किया जाए, उनका सामंजस्यपूर्ण विकास किया जाए और प्रगतिशील विकास किया जाए। यानी जन्मजात शक्तियों का सिर्फ विकास नहीं, बल्कि स्वाभाविक, यानी जैसी वो हैं उनको उसी प्रकार से विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, उनको स्वभाव के अनुसार विकसित किया जाए, और इस प्रकार से विकसित किया जाए जिससे वे अपने आसपास के वातावरण से, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। और प्रगतिशील विकास यानी अपने आप को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकें, यानी कि अपना विकास कर सकें, जो पहले की स्थिति हो उससे बेहतर स्थिति में पहुंच सकें। ऐसा पेस्टोलॉजी ने कहा है कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक रूप से, सामंजस्यपूर्ण रूप से और प्रगतिशील विकास यानी प्रगतिशील रूप से उसको विकसित करना ही शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा है। अब हम आते हैं अगली और अंतिम डेफिनेशन की ओर। वैसे तो बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा है शिक्षा के बारे में, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को सॉर्ट आउट किया है। तो यहाँ पे हम रूसो की परिभाषा लेते हैं। रूसो प्रकृतिवादी थे। उन्होंने कहा है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह उसकी अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ठीक वही चीज़ है कि वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है और यह उसकी अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। जैसा कि फ्रॉबेल ने कहा है, बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विकास, जैसा थोड़ा बहुत फेस्टोलॉजी ने भी उसी को व्यक्त किया, जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विकास, वही चीज़ रूसो ने कही है। और उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है वही शिक्षा है। उन्होंने शिक्षा को बता दिया कि शिक्षा कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यानी उसे क्या करना है, एक गाइडेंस, एक निर्देश, एक दिशा निर्देश, एक उसे क्या करना है, पूरा सब कुछ उसके अंदर से प्रस्फुटित होता है। ये उसकी अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तो ठीक इस प्रकार से शिक्षा क्या है हम समझ चुके हैं। हमने भारतीय परिभाषाओं का भी अध्ययन किया, हमने पाश्चात्य परिभाषाओं का भी अध्ययन किया, और हमने देखा कि लगभग सभी का कहना यही है। ज़्यादातर भारतीय भाषाओं ने शिक्षा को बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आत्मा यानी चरित्र के विकास पर केंद्रित किया है। जबकि अगर हम देखें तो मुख्य अंतर, हालांकि लगभग पाश्चात्य परिभाषाओं में भी वही सब है, लेकिन जहाँ तक पाश्चात्य परिभाषाओं की हम बात करें तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य परिभाषाओं में विद्वानों का जो लक्ष्य है वो शारीरिक, मानसिक और अंतर्निहित शक्तियों के विकास मात्र से है। इसमें कहीं ना कहीं आत्मिक
या जो चारित्रिक विकास है वो छूट जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से विद्वानों ने इसको सम्मिलित किया है, इसको अपने में समाहित किया है, शिक्षा का उद्देश्य माना है, शिक्षा का अर्थ माना है, शिक्षा की प्रक्रिया का एक घटक माना है। लेकिन हम फिर भी अगर अंतर करना चाहें तो लगभग दोनों विद्वानों, दोनों सभ्यता या हम कह सकते हैं पाश्चात्य और भारतीय समाज में जो मुख्य अंतर है शिक्षा की विचारधारा में, वो यही है कि पाश्चात्य में हम उसे सिर्फ और सिर्फ अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय या अंतर्निहित शक्तियों के विकास के रूप में परिभाषित करते हैं, और भारतीय परिभाषाओं में हम शारीरिक, मानसिक और उसका आत्मिक विकास यानी चारित्रिक विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके अंतर्निहित शक्तियों के विकास के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास को हम शिक्षा की प्रक्रिया को केंद्रित रखते हैं। तो ये दोनों अंतर हैं, इसको हमें समझना होगा। छोटा सा अंतर है लगभग, और इसी के साथ ये आज आपका आज का लेसन ये कंप्लीट होता है। और हम आशा करते हैं कि आपने अगर अभी पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें। आपको कोई कमी दिखती है, आपका कोई सुझाव है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकॉन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो की जानकारी, कोई भी नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, और अपने सुझावों से अवगत कराते रहें, जिससे कि मैं समय समय पर इसको अपडेट कर सकूं। अभी तक थोड़ा सा मैं इस चीज़ को मानूंगा कि वीडियो में वो क्वालिटीज़ नहीं है। इसकी कारण यही है कि ये बिना किसी तैयारी के बनाए गए हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये लॉकडाउन के परिस्थिति में बनाया गया है। तो ऐसे में हम बहुत सारे संसाधन इकट्ठा नहीं कर सकते। आगे प्रयास रहेगा, जैसी परिस्थितियां सही रहती हैं तब भी आपकी रेगुलर क्लासेस तो चलती रहेंगी क्लास में, कॉलेज में, लेकिन इसके साथ साथ हम ऑनलाइन भी अपने नोट्स आपको इसी तरह से और भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रयास रहेगा कि पीडीएफ में भी दिए जाएं, और इसको ऑनलाइन क्लासेस या इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो के द्वारा भी आप तक पहुंचाया जाए। बस आपसे मेरा यही कहना है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।